Hi friends, welcome to Amakshi Excel tutorials. Let's learn and conquer the fear of Excel. Before we start the video, please press the bell icon and share this video with your friends. As you know, we have already covered the Home tab. Now, from this video, we'll be starting the Insert tab. Now, in this video, we'll be discussing about Pivot Table. Now, as you can see on your screen, this is the sign of Pivot Table. And you can see the tables as well here. Now, what does a pivot table do, or what is the role of the pivot table? It arranges your complex data and summarizes it in a very clear and easy to understand format. Now comes the question, what is the need of pivot table? When we can use a table, a normal table, why do we use pivot table? So the clear funda is, while a table is fixed, you cannot alter the table according to your needs, whereas pivot table is flexible. You can alter it according to your needs. Now let's understand this with the example. Let's say आपके बॉस ने आपको कुछ ऐसा डेटा दिया, सेल्स रिपोर्ट है जिसमें डेट है, एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है, लोकेशन, level of employees, month, and the sales done by each and every employee. And this is the data for the month of February and March. Now let's say आपके बॉस ने आपको ये डेटा दिया एंड आपको कुछ रिपोर्ट्स तैयार करने को बोली. अब किस टाइप के रिपोर्ट्स आपको तैयार करने को मिली? Now here are some of the reports जो आपको तैयार करनी है. Now on the basis of the master data which they have provided you, you have to give such reports. Now the very first report is, you need to find out the number of employees in each level. इस डेटा में से आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये जितने भी लेवल्स डिफाइंड हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इस डेटा में प्रेजेंट हैं. इसके लिए अब एज यू कैन सी ये हमारी एक सॉर्ट ऑफ टेबल है, बट क्या आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं. Here comes the use of pivot table. अब हम कैसे यूज करेंगे इसको, that I'll explain. First, we'll go to Insert tab. Insert tab पे पहला फंक्शन होता है pivot table. Click. जैसे ही आप क्लिक करेंगे, keep your cursor on the starting of the table and then click pivot table. Now what you can see, कर्सर ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है, यानी आपका जो टेबल है, आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है. एंड हियर कम्स सिलेक्ट अ टेबल और अ रेंज. अगर जो सिलेक्ट हुआ है वो करेक्ट डेटा है तो देन प्रोसीड विद इट, अगर नहीं तो सिलेक्ट योर डेटा. नेक्स्ट कम्स चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड. आपको कहां इस पिवट टेबल रिपोर्ट को पेस्ट करना है, न्यू वर्कशीट पे या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे. नाउ लेट्स से हमें इस रिपोर्ट को एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे पेस्ट करना है. नाउ वो आपसे बोलेगा कि यू नीड टू डिफाइन अ लोकेशन, कि आपको कहां पे इसको पेस्ट करना है. वी हैव चूजन अ लोकेशन नियर बाय एंड क्लिक ओके. नाउ एज यू कैन सी हमारे पास जैसे ही हमने ओके क्लिक किया, यहाँ पे एक पिवट टेबल का ऑप्शन बनकर आ गया जहां पर वी कैन बिल्ड अ रिपोर्ट, एंड अलोंग विद दैट हमारे पास पिवट टेबल फील्ड्स खुलकर आई है. अब पिवट टेबल फील्ड्स होता क्या है, विल डिस्कस इन डिटेल, बट उससे पहले जब हमने अपना डेटा जो रेंज सिलेक्ट करी है, जो टेबल सिलेक्ट किया है, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, हमारा कोई भी इस डेटा में ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, बीट रो वाइज बीट कॉलम वाइज. इट शुड बी फुल. वी डोंट वांट एनी ब्लैंक स्पेसेस इन आवर डेटा. नाउ कम्स टू द पिवट टेबल. अब पिवट टेबल फील्ड्स में एज यू कैन सी जितने भी आपके
हेडर्स थे वो सारे यहाँ पर डिस्प्लेड है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस और दिख रहे हैं आपको, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, आपको रिपोर्ट निकालनी थी किस लेवल में कितने लोग हैं, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो एज यू कैन सी लेवल का डेटा हमारा यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, लेवल को ड्रैग करेंगे रोज में। क्लियर? अब दूसरा डेटा हमें चाहिए क्या, एम्प्लॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। व्हाट विल डू, फिल्टर्स छोड़ देंगे, कॉलम्स छोड़ देंगे। अब हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्ट कहां पर दिखेगा, वैल्यूज में। तो अब हम क्या करेंगे, या तो एम्प्लॉय कोड या तो एम्प्लॉय नेम। वी कैन चूज एनी। एम्प्लॉय नेम लेट्स से हमने लिया एंड इसको वैल्यू में डाल दिया। अब इसमें क्या है, इसने बाय डिफॉल्ट ऑप्शन पिक किया है काउंट ऑफ एम्प्लॉय नेम। काउंट ऑफ एम्प्लॉय नेम मीन्स किस लेवल में कितने एम्प्लॉयज हैं। अब ये आपका एक बहुत ही यूनिक छोटा सा डेटा आ गया है विच क्लैरिफाइज और समराइजेज योर रिपोर्ट। लेवल 1 में 7 एम्प्लॉयज हैं, लेवल 2 में 10, लेवल 3 में 12, लेवल 4 में 7 एंड लेवल 5 में 11। नाउ लेट्स से आपका बॉस कहता है आई वांट द डिटेल्स, लेवल 1 में कौन से एम्प्लॉयज हैं। तो आपने ये बता दिया कि 7 एम्प्लॉयज है। अगर आपको ये देखना है कि कौन से 7 एम्प्लॉयज हैं, तो यू विल बी डबल क्लिकिंग इट, और जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे एक न्यू शीट आपके पास खुलकर आ जाएगी जिसमें एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, किस लोकेशन पे वो काम कर रहे हैं और ये सारे उनके लेवल्स है। दैट इज लेवल 1, दे आर वर्किंग इन लेवल 1 एंड उनकी सेल्स। वापस चलते हैं अपने डेटा पे। लेट्स से लेवल 3 में वो कहता है कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं। आपको डेटा चाहिए लेवल 3 का। लेवल 3 में आपको ये पता चल गया है कि 12 एम्प्लॉयज हैं। अब ये जानना है कि कौन से 12 एम्प्लॉयज हैं, तो यूल डबल क्लिक इट। ये सारे एम्प्लॉयज आपके लेवल 3 में है। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन दैट कम्स इज कि आपको उस मास्टर डेटा के अकॉर्डिंग रिपोर्ट तैयार करनी है और जिसमें जो नेक्स्ट रिपोर्ट निकालनी है उसमें द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच लेवल इन दैट टू लोकेशन वाइज। मतलब जो ईच लेवल में एम्प्लॉयज हैं वो तो आपको डेटा निकालना ही है जो हमने पहले डेटा निकाला, बट इस टाइम दे वांटेड लोकेशन वाइज बिकॉज we have different locations, we have employees who are working at different locations. Now how to do that? हमने ये निकाला था किस लेवल में कितने एम्प्लॉयज हैं। अब हमें चाहिए लोकेशन। लोकेशन के लिए हम क्या करेंगे, अब ये रहा हमारा लोकेशन। अब लोकेशन अगर हम कॉलम में ड्रैग कर देते हैं तो व्हाट यू कैन सी कि वो हमारा लोकेशन वाइज डेटा दे देता है किस लेवल में किस लोकेशन में कितने एम्प्लॉयज करंटली वर्किंग हैं। अब एज यू कैन सी इन योर डेटा रो नंबर 3 दैट इज लेवल 3। अब लेवल 3 में बैंगलोर में 7 पीपल आर वर्किंग। टोटल लेवल 3 में कितने हैं, 12, जिनमें से कि 12 आर out of 12, 7 are working in Bangalore and 5 are working in Mumbai. अब क्वेश्चन आता है कि कौन से 7 बैंगलोर में वर्किंग है। क्लिक, you'll get the report here. ये 7 लोग बैंगलोर में वर्किंग हैं। Similarly, we need to find out कि जो रेस्ट 5 लोग हैं 12 में से वो मुंबई में वर्किंग है, तो कौन से हैं वो 5 लोग जो मुंबई में वर्किंग है। तो these are the 5 people. क्लियर? अगर एक और एग्जाम्पल देखना है तो वी कैन जस्ट सी। अब सेकंड लेवल 2 की अगर हम बात करते हैं तो लेवल 2 में जो लोग हैं वो टोटल 10 लोग हैं और कहां सेग्रीगेटेड है, हैदराबाद और मुंबई में। हैदराबाद में कौन से 6 लोग वर्किंग है, दीज आर द पीपल।
एंड वहीं अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में कौन से 4 लोग वर्किंग है? दीज आर द पीपल. The next report that you have to make is location wise sales in the month of February and March. अब लोकेशन वाइज सेल्स कैसे होगी देखते हैं. क्या निकालना है हमें? लोकेशन वाइज सेल्स. अब हम क्या करेंगे, जितना भी हमने पुरानी रिपोर्ट्स निकाली थी उनको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारा पिवट टेबल ब्लैंक हो गया. लोकेशन वाइज सेल्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च. क्या चाहिए हमें लोकेशन वाइज? तो लोकेशन को हमने कहां ड्रैग कर दिया? रोज में. अब हमें क्या चाहिए? लोकेशन वाइज सेल्स इन द मंथ ऑफ मतलब मंथ, अलग अलग मंथ्स में हमें चेक करना है तो मंथ को हमने कॉलम में ले लिया. 2 मंथ आ गए हमारे पास, फेब्रुअरी एंड मार्च. अब व्हाट वी वांट? द सेल्स रिपोर्ट. हियर कम्स द सेल्स रिपोर्ट. अब ये आई हमारी सेल्स कि फेब्रुअरी के मंथ में किस लोकेशन में कितना सेल हुआ है, मार्च में कितना सेल हुआ है. सिमिलरली फॉर द अदर 4 cities as well. की डिटेल्स हमें और चाहिए तो व्हाट वी कैन डू? बैंगलोर में क्लिक करेंगे, हमारे पास फुल डिटेल आ जाएगी कि किन किन एम्प्लॉइज ने बैंगलोर में सेल किया है. सिमिलरली बाकी डिटेल्स वी कैन सी. अगर हमें इसमें एम्प्लॉय नंबर्स और नेम भी जानना है कि कितनी डिटेल्स है, क्या है. अब मार्च के मंथ में लेट्स से मुंबई में कितनी सेल्स हुई और किस किस ने की है. So these are the employees who are responsible for the sales in Mumbai in the month of March. Let's see another example. You need to calculate number of sales done by different levels at different locations. मतलब level wise हमें देखना है कि किस location पे कितनी sales हुई है. वापस हम पिवट टेबल पे जाएंगे. क्या चाहिए हमें? लेवल वाइज सेल्स चाहिए. किस किस लोकेशन पे चाहिए वो कॉलम्स में जाएगा. अब डिटेल्स क्या निकालनी है? सेल्स. तो हम सेल्स वैल्यूज में डालेंगे. हमारे पास आ गया किस लेवल के लोगों ने किस लोकेशन पे कितनी सेल्स की है. हियर कम्स. अब एक चीज और जो यहां पर सीखने वाली है वो ये, आप यहां देख रहे हो कि हमारे जो लेवल हैं वो यहां आ रहे हैं. लेवल हमारे रो वाइज आ रहे हैं और कॉलम्स में दे आर डिस्प्लेइंग द लोकेशन. लेट्स से हमें इंटरचेंज करना है, हमें लोकेशन रोज में चाहिए एंड लेवल्स कॉलम्स में चाहिए. तो व्हाट विल डू? will simply drag levels in columns and location in rows. आपकी लोकेशन आ गई रोज में एंड आपके जो लेवल्स आ गए वो आ गए कॉलम्स में. एंड हियर इज योर डेटा. अगर इसका भी आपको डिटेल देखनी है तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन इट. हैदराबाद में लेवल 2 की सपोज हम डिटेल्स देखना चाहते हैं कि कौन से ऐसे एम्प्लॉइज लेवल 2 के थे जिन्होंने हैदराबाद में सेल करी है. So you'll simply click it and your data would be opened. If you like the video, please click on like button and please subscribe for more videos.